ସେମାନେ ତ ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ବିଲିୟନ୍ସ ମିଳିବ। गुड आफ्टरनून। क्लास रे आमे कोन करथिले ना मोलारिटी मोलालिटी एवं नॉर्मालिटी मोलारिटी एवं नॉर्मालिटी भीतर रिलेशनशिप पढ़ी देथिली। ठीक अछि। तो कंसंट्रेशन टर्म भीतर तुमको मोलारिटी पढ़ी देथिली, नॉर्मालिटी पढ़ी देथिली, मोलालिटी पढ़ी देथिली। आज बेटा आमे नुवा कंसंट्रेशन टर्म पढ़िबा दैट इज ला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होजो बहुत इजी कंसंट्रेशन टर्म। देखो ध्यान दे। धरिनियो मु कोन करूची ना सर जे कोनोसे गोटे सॉल्यूशन नउची। ये जो सॉल्यूशन मु नेली ये बेटा जो सॉल्यूशन मु नै छी यार वॉल्यूम जो आसिला सॉल्यूशन रो जो वॉल्यूम अछि धरिनियो से 1 लीटर अछि। मो पाखरे केते ना 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन अछि। ते जो 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन आसिला एथरे सॉल्यूट बेटा राखी जे हम डिसॉल्व करी केते सॉल्यूट हम डिसॉल्व करी ना सर धरि नियंतु आमे आगुर नउतले केते ना जो सॉल्यूट हमर डिसॉल्व होइछि आमे आगुर नउतले कि जो सॉल्यूट हमर डिसॉल्व होइछि धरनु हम ता कोथरे मापिया ना मोल्स रे मापिया तले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए मोलारिटी। सेमती सॉल्यूट को आमे दिन मापतले कोथले ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए नॉर्मालिटी। किछि साइंटिस्ट कहले भाई मोलारिटी नॉर्मालिटी मापिला बेलू आपण सॉल्यूटर मापुचंती नंबर ऑफ मोल्स नहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो एटा ओटा एक्चुअली भारी कष्ट होची हमकु मापिया पे तो आपण सिंपल सिंपल भाषा रे हमकु कहू कि भाई एति की ग्राम रो सॉल्यूट अछि नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आको बाहर करे पे कष्ट ना नहीं तो हमकु सीधा सीधा कहंतु कि सॉल्यूट रो जो अमाउंट ता से ग्राम रे केते अछि ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन सीधा को भाई 5 ग्राम कि 10 ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर में मिसै जे आ 1 मोल 2 ग्राम इक्विवेलेंट बड़ बड़ टर्म यूज करा दरकार नहीं तो किछि साइंटिस्ट कहले भाई आउ टिके इजी कर दवा सिंपल भाषा रे कहबा जे एति की ग्राम रो सॉल्यूट हमर प्रेजेंट अछि। तो बेटा से अनुसार हमें कहले स्ट्रेंथ का कोन कहबा ना द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन इज नोन एज ए स्ट्रेंथ इज नोन एज ए इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ रो बेटा जो यूनिट आसे यार यूनिट आसे ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ यूनिट कोन आसे ग्राम पर लीटर एति की ग्राम रो सॉल्यूट एति की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे थिबो तो सेठी हमें पर लीटर बाहर करबे डिवाइडेड वॉल्यूम कर दो आ कोन बुझले कि तो बेटा स्ट्रेंथ को लिखा जाए सिंपल एस आकर सिंपल मेंशन करिवे कोथरे ना एस एस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट एटा बेटा ग्राम रे निया जिवो ठीक अछि डिवाइडेड बाय हमें करबा कोन ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एटा हमें लीटर नबा बुझले कि तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कले पर लीटर पई तो मिल जिवो पर लीटर रे केते वॉल्यूम ऑफ केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि बुझले कि तो सिंपल भाषा रे बेटा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्मॉल w बाय कैपिटल v वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यार यूनिट बेटा कोन आसीबो ग्राम पर लीटर हला यार यूनिट आसीबो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ जो आसीबो तार यूनिट आसीला ग्राम पर लीटर ओके। अच्छा तो ये जिंस बेटा स्ट्रेंथ गोटे इंपोर्टेंट जिंस पिला भाबंती गोटे कोन एंत कहउचंदी स्ट्रेंथ तो कहीं हमें कोठी जगह सुनिनु बेटा याकू नहीं भलो भलो क्वेश्चन पॉसिबल हुए पिला कंफ्यूज होनी ताको मन रखिया दरकार तो स्ट्रेंथ हला हमें जे कोनोस गोटे 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि सेटा को मापुछ 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि सेटा को मापुछ। नेक्स्ट आसिला बेटा कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो हमें विभिन्न प्रकार रो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ले प्रथम पढ़ले मोलारिटी गोटे कंसंट्रेशन टर्म तापर बेटा पढ़ले नॉर्मालिटी तापर पढ़ले मोलालिटी बुझले कि नेक्स्ट पढ़ले हमें स्ट्रेंथ किछि साइंटिस्ट कहले आहुरी सहज कर दबा हमें परसेंटेज रे कंसंट्रेशन बाहर करिया परसेंटेज रे माने कि सर धरि नियंतु आपण 100 ग्राम रो गोटे सॉल्यूशन देले सेतरे 10 ग्राम रो चीनी पकेचंती ता माने टोटल 100 ग्राम रो 10 ग्राम होची चीनी ता माने टोटल बेटा सॉल्यूशन रो केते भाग होची चीनी ना 10% टोटल धरो 100 ग्राम रो सॉल्यूशन आपण देले सेतरे 20 ग्राम रो ग्लूकोज पकेचंती ग्लूकोज सॉल्यूशन है 100 ग्राम
बा 100 मिलीलिटर से 20 100 ग्राम रो ग्लूकोज सॉल्यूशन रे 100 ग्राम रो ग्लूकोज सॉल्यूशन 100 ग्राम 10 ग्राम ग्लूकोज पड़छ कि 20 ग्राम ग्लूकोज पड़छ तो 100 भाग रु एतिकी भाग सेटा कोन कुआ जाय परसेंटेज कुआ जाय तो ना हमें सिंपल बेटा कंसंट्रेशन टर्म चाहिए गोटे सिंपल टर्म दैट इज परसेंटेज टर्म मध्य हमें कैलकुलेशन करि परिबा कि भाग जदि टोटल जदि 100 भाग हमर सॉल्यूशन थाए सेतरु केते भाग सॉल्यूट टोटल जदि हमर 100 भाग सॉल्यूशन थाए सेतरु केते भाग होची कोन सॉल्यूट सेटा कोनती परसेंटेज परसेंटेज बेटा विभिन्न टर्म रे हमें कैलकुलेशन करि परिबा परसेंटेज जो आसे विभिन्न प्रकार टर्म रे कैलकुलेशन करा जाय परिबो प्रथमे आसीबो परसेंटेज W बाय W आको लिखा जाए टाइप रो परसेंटेज W बाय W परसेंटेज W बाय W जो आसिला आको लिखा जो बेटा एमती परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल W आको पढ़िबा केमती ना आको पढ़िबा परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय मास बा परसेंटेज वेट मध्ये केतण पडंती बुझिले कि परसेंटेज बाय मास बेटा जो आसीबो दैट इज इक्वल टू आसीबो weight of solute by weight of solution into 100 percentage mass रो फॉर्मूला weight of solute by weight of solution into 100 सेकंड रे बेटा आउ गोटे वे रे मध्ये रिप्रेजेंट करा जाय परसेंटेज v बाय v याकू पढ़ा जिवो परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज ए वॉल्यूम केमते बाहर करा जिवो ना सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100 बेटा एबे ही हमें पढ़िले स्ट्रेंथ तो याकू भी नहीं करी परसेंटेज कैलकुलेशन करा जाय परिबो परसेंटेज W बाय V याकू पढ़ा जाए परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ कोन ना सर केते अमाउंट रो सॉल्यूट अछि गोटे वॉल्यूम रे तो एठी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एठी आसीबो इनटू 100 तो बेटा परसेंटेज टर्म रे हमें चाहिए कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करि परिबा परसेंटेज टर्म रे हमें चाहिए कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करि परिबा परसेंटेज बेटा जो टर्म रे कंसंट्रेशन गुडा कैलकुलेशन करा जिवो जनरली बेटा तीनटा वे रे कैलकुलेशन करा जाय गोटाला परसेंटेज बाय मास गोटाला परसेंटेज बाय वॉल्यूम गोटाला परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ तमे को सर परसेंटेज बाय मास माने सिंपल भाषा रे बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन जदि मु नैची सेतरे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि 100 ग्राम रो जदि मु सॉल्यूशन नैची सेतरे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि बुझले कि सेटाला परसेंटेज बाय मास तो मु केमिति बाहर करबी ना केते सॉल्यूट भाई केते सॉल्यूशन इनटू 100 के तमु पचरे जिवो तमरो 600 मार्क रु केते मार्क रखलो 10th रे ना सर मोर 600 मार्क रु 420 अछि ताले परसेंटेज केते 420 बाय 600 इनटू 100 तो 420 टा तुम मार्क टोटल मार्क डिवाइड कलो गुणन 100 सेमती वेट ऑफ सॉल्यूट एटाला सॉल्यूट रो मास बाय टोटल वेट माने कोन सॉल्यूशन रो मास तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बा तुम यदि सॉल्यूशन रो वेट न जानिचो बा सॉल्यूट रो वेट न ताले वॉल्यूम जानितु कि धरिनियो बेटा 100 मिलीलीटर रो गोटे सॉल्यूशन नैछि सेतरे 10 मिलीलीटर रो H2SO4 पकेछि ताले केते परसेंट H2SO4 आज्ञा 100 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर सी ताले 100 भाग रु 10 भाग सी ताले 10% तो मु चाहिले वॉल्यूम रो रेस्पेक्ट रे मध्ये परसेंटेज काढी परिबी सेठी मु वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टाको कंपैरिजन करिवि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सहित जदी मते सॉल्यूशन रो वॉल्यूम जणा अछि किंतु सॉल्यूट रो वॉल्यूम जणा नै सॉल्यूट रो मते वेट जणा अछि ताले बेटा सेठी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रेस्पेक्ट रे मु कंपैरिजन करिवि काहा को ना वेट ऑफ सॉल्यूट को तो वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आसीबो 100 ये आसीबो परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ तो परसेंटेज बेटा जदी हमें कैलकुलेशन करूचे तीनटा वे रे हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करि परिबा गोटा आसीबो परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ तमे कहो सर जो वेट ऑफ सॉल्यूट नबा वेट ऑफ सॉल्यूशन नबा ताको कोथरे नबा ग्राम रो नबा ना केजी रो नबा बेटा जहां नेले चलिबो कारण एटा तू ग्राम रो नबु तळटा भी ग्राम रो नबु तो कैंसिल आउट हे जिवो यदि एटा किलोग्राम रो नबु ताल तळटा भी किलो जहार मो दीटा समान ऊपरटा ग्राम तळटा केजी रे नेला हबो दीटा समान समान सेंदे एटा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपरटा मिलीलीटर तळटा मिलीलीटर और ऊपरटा लीटर तळटा लीटर जहां नबो दीटा को समान समान नबो एठी बेटा अलग अलग अछि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जनरली बेटा जले परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करा जाए बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट उडो कहूची एठी वेट ऑफ सॉल्यूट को कंसीडर करा जिवो ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट को कंसीडर करा जिवो कोथरे ग्राम एवं वॉल्यूम टा कोथरे कंसीडर करा जिवो वॉल्यूम टा को देखो बेटा तले हम स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करूतिले
जेतले हम स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करूथिले ए केस रे हमर यूनिट कोन थिला ना सर वेट रो यूनिट होची ग्राम एवं वॉल्यूम रो यूनिट थिला लीटर तो बेटा ग्राम पर लीटर थिला यूनिट कोन ग्राम पर लीटर एठी जदि मु कहिबी जे एटा ग्राम नै कि एटा लीटर नै जिबा ताले बेटा प्रॉब्लम हे जिबा जदि मु वॉल्यूम टा को लीटर रे नेबी ता माने तुम थ्योरेटिकली तुम जिंसरा बुझेबी ता माने 100 लीटर रे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि टोटल वॉल्यूम टा को लीटर माने एटी कोन करा जे 100 भागरु केते भागे यदि लीटर निम ता माने 100 लीटर रे केते ग्राम सॉल्यूट बाहर करू 100 लीटर माने तो बहुत बड़ हो गेलै ना भाई 100 लीटर बुझी पार जोडी 100 लीटर माने पाखा पाखी 3-4 बाल्टी 3-4 बाल्टी रे मु गणिबी केते ग्राम सॉल्यूट तो एटा गोटे लैबोरेटरी रे जतले हमें कंसंट्रेशन मापिबा ये गोटे सुइटेबल मेथड हमकु मिलिबो नाही तो सेति पई जेहेतु एटी 100 भागे रे केते भाग सॉल्यूट बाहर करा होची तो गोटे रिलायबल बा गोटे ऑथेंटिकेट फार्मूला हबा पई एटा को लीटर न नहीं कोन करछि ना मिलीलीटर रे नहीं तो ग्राम पर मिलीलीटर कि भाई 100 मिलीलीटर रे केते ग्राम सॉल्यूट अछि तो आराम रे मोटे 100 मिलीलीटर रो सॉल्यूशन नै जिबी सेतरे बेटा बाहर करबी केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि मते इजी हबो बाहर करिया बुझि पारछ ना बुझि पारछ तो ए जिंस रा ध्यान देबार अछि तमे जते बेले कोन करूछ खाली स्ट्रेंथ बाहर करूछ खाली स्ट्रेंथ रे बेटा हमें कहछे ग्राम पर लीटर काहे कि ना एति की ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर रे अछि तो एठी हमें सेति पई लीटर ले कारण 1 लीटर रे हमें बाहर करूछ गोटे लीटर रे केते ग्राम सॉल्यूट अछि केते देले बेटा परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ हमें नोचे एतरे 100 भाग रे बाहर करबा सेति लीटर ले 100 लीटर रे केते ग्राम सॉल्यूट 100 लीटर गोटे ठीक लागिवनी कन्वीनियंट मेथड आसीवनी तने सेति पई एठी बेटा जेतले परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ नियंती से केस रे सॉल्यूट टा ग्राम रे नियंती एवं सॉल्यूशन टा को मिलीलीटर नियंती तो मन रखिबो स्ट्रेंथ हेले स्ट्रेंथ रो यूनिट आसे ग्राम पर लीटर किंतु यदि परसेंटेज स्ट्रेंथ नवा परसेंटेज स्ट्रेंथ नवा ताला आसीबो ग्राम पर मिलीलीटर सत्यजित सर आज हमरो केमिस्ट्री एग्जाम हला भलो वेरी गुड को चैप्टर हला तो ये बेटा थिला तमरो तीन प्रकार रो परसेंटेज बाय मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ मु तुमको तीनटा एग्जांपल दोची सॉल्यूशन चैप्टर अच्छा देखो तीनटा एग्जांपल दोची ध्यान दियो मते तार मीनिंग कहियो प्रथम बेटा मते कहला कि सर 10% W by W ग्लूकोज सॉल्यूशन 10% W by W ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो 10% W by W ग्लूकोज सॉल्यूशन रो माने कोन मते की बुझाई परिबो 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम पानी के ता माने होची बेटा कि स्मॉल w टा हला वेट ऑफ सॉल्यूट कैपिटल w हे गला कोन वेट ऑफ सॉल्यूशन ता माने यदि मु 100 ग्राम रो सॉल्यूशन नेबी 100 ग्राम रो सॉल्यूशन नेबी सेथेरे 10 ग्राम रो ग्लूकोज अछि तो या मीनिंग ऐसे बेटा यार मीनिंग होचे या कि सर 10 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 100 gram of solution 10% W by W माने 10% by mass 10% by mass माने होची एतिकी अमाउंट रो सॉल्यूट एतिकी अमाउंट रो सॉल्यूशन रे मिसिछ तो परसेंटेज माने सॉल्यूशन टा को 100 भाग बोली मानिबी तो 100 भाग रु 10 भाग रे अछि यदि 100 भाग टा ग्राम रे नै गेली त 100 ग्राम रे 10 ग्राम मोर कोन अछि ग्लूकोज अछि बुझी पारछ ना नहीं तो तुम जो लिखि दिबो 10% W by W ता मीनिंग बुझियार अछि कि आज्ञा 10 ग्राम ग्लूकोज अछि 100 ग्राम सॉल्यूशन बुझेला अच्छा धरिनिया बेटा मते आ गोटे एग्जांपल देता मते कहइतांदा कि सर 10% V by V H2SO4 सॉल्यूशन अच्छा या माने कोन सेया या माने जहा ता माने सेया सी भी 10% ये भी 10% समान ना डिफरेंट डिफरेंट अछि अलगा बेटा ये कौन देचे ना 10% W by W ये देचे 10% V by V ता माने एटा हला 10% by mass एटा हला 10% by वॉल्यूम यदि वॉल्यूम देला ता माने तार मीनिंग डिफरेंट हेजिबो एठी बेटा मीनिंग कोन आसीबो ना या मीनिंग होची 10 मिलीलीटर H2SO4 is present in 100 मिलीलीटर of solution तो बेटा देखो परसेंटेज सी भी देचे 10% एठी भी लिखिछि परसेंटेज 10%
तेणु दी जनकर मीनिंग डिफरेंट तेणु तुमको ध्यान दे देखार अच्छी तुमको परसेंटेज बाय मास देची कि तुमको परसेंटेज बाय वॉल्यूम देची परसेंटेज मास देते तुमको सॉल्यूट रो वेट देखा पड़ो सॉल्यूशन रो वेट लिखा पड़ो तो यदि परसेंटेज वॉल्यूम देथिबो सॉल्यूट रो बेटा वॉल्यूम सॉल्यूशन तुमको वॉल्यूम लिखा को पड़ो तेणु सब जगह डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बेटा आ गोटे एग्जांपल बेटा थर्ड एग्जांपल देखो थर्ड रे धरे मैंने मतला कि सर 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन तो बेटा या मीनिंग कौन ना सर W टा वेट ऑफ सॉल्यूट तो ताकू सॉल्यूट टा को मु कोथरे नेबी ग्राम रे एवं V टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टा को कोथरे नेबी मिलीलीटर रे नेबी तो ता माने होची या माने बेटा 10 ग्राम ऑफ यूरिया 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन तो देखो सब जगह 10% मु नहीं ये भी 10% ये भी 10% ये भी 10% किंतु या मीनिंग जा ता मीनिंग से नो ता मीनिंग से या नो ये होची कांसेप्ट पिला फार्मूला घोसी के मन रखि देबे किंतु तार माने कोन जान नथबे पिला खाली जानि परसेंटेज मास माने सार कहउछन वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 वॉल्यूम माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज स्ट्रेंथ माने वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करे तार मीनिंग कोन मीनिंग बेटा होची एटा जदी देला परसेंटेज बाय मास ता माने एतिकी ग्राम रो सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन रो अछि परसेंटेज वॉल्यूम एतिकी वॉल्यूम रो सॉल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन रो अछि परसेंटेज स्ट्रेंथ एतिकी ग्राम रो सॉल्यूट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन रे अछि तो ये मीनिंग गुडा के तुमको भल से बुझिबार अछि क्लियर होला रे हालो अल्केन हालोरिन परीक्षा हला सॉल्यूशन डी एंड एफ है हालो अल्केन हालोरिन तो पढ़ा हिजी देई पलेटी बोलो एग्जाम केन देला सत्यजित ठीक है जी एते बेले किए करछन सब रिकॉर्डेड देखछन के लाइव बहुत कम करछ नेक्स्ट टाइम आसीबा बेटा ठीक अछि वेरी गुड हमरो ए डी एंड एफ पढ़ाबो डी एंड एफ एबे पढ़ेबी या सॉल्यूशन पढ़े सॉल्यूशन पर अल्कोहल चैप्टर पढ़ेबी अल्कोहल पढ़े सला पर डी एंड एफ पढ़ेबी ओके देखो नेक्स्ट बेटा आसिला पार्ट्स पर मिलियन बा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन माने कोन आगुर तो मिलियन आमे एतल पढुतलो मिलियन बेटा हम जाननथुलु सत कथा मु मिलियन बिल कोन जाननथुली एबे किंतु YouTube आसिला कोन सब मिलियन बिलियन सब जानि गेले 1 मिलियन व्यू 2 मिलियन व्यू 1 मिलियन सब्सक्राइबर बुझे लागी आमे एतल नुवा नुवा YouTube चैनल खोलतु सब स्वप्न देखथुलु आज चैनल खोलछि काली के हे जीवनी 1 मिलियन व्यू सब दिन खोला तो देखें केते व्यू होलानी 1 मिलियन हे गेला की हला की तो 1 मिलियन माने 10 लाख 1 मिलियन कोन 10 लाख 1 मिलियन माने 10 लाख तो पार्ट्स पर मिलियन माने 10 लाख भागरे केते भाग सॉल्यूट अछि पार्ट्स पर मिलियन माने 10 लाख भागरे केते भाग सॉल्यूट अछि 10 लाख भागरे केते भाग सॉल्यूट अछि तमे को सर आपण तो या पूर्व परसेंटेज रे बाहर करथले परसेंटेज रे तला मु बाहर करथली मु कहथलु 100 भागरे केते भाग सॉल्यूट अछि बुझे लागी 100 भागरे केते भाग सॉल्यूट पण जेते बेले बेटा कोन होय ना कंसंट्रेशन बहुत कम थिबो सॉल्यूट रा अमाउंट बहुत कम थिबो से केस रे 100 भागरे सॉल्यूट चेक कले तुमको किछि मिलिबो नाही तमे कहबो जे सर यदि 100 भागरे न मिलिबो ताले 1000 भागरे चेक करो 1000 भागरे मिलेनी तबे सॉल्यूट रा अमाउंट बहुत कम से केस रे 10 लाख भागरु चेक करा जिवो जे केते सॉल्यूट अछि 10 लाख भागरे चेक करा जिवो जे केते सॉल्यूट अछि 10 लाख भागरे जदि किछि सॉल्यूट मिली गला सेटा कहा जे पार्ट्स पर मिलियन सेटा हम कहिबा पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख भागरे जदि हमकु किछि सॉल्यूट मिली गला त कया पार्ट्स पर मिलियन मु तो मोटा एग्जांपल दोछि धरिनिया बेटा मु तुमको एना पचारिबी तम क्लास रे 100 टा पिला बुझले मु जरि 100 टा पिला भितरु कहा को एड्स हेछि एचआईवी एड्स को का होइछि हे तो बेटा 100 भागरु तमे कहबो सारा किछि त काई मिलुनी का को एड्स मु तुम पचारि तम कॉलेज रे जाई बुझी के आछो का को एड्स हेछि तो कॉलेज रे धरने बेटा 5000 पिला गवर्नमेंट कॉलेज रे ऑब्वियसली प्लस 2 प्लस 3 मिसी 5000 पिला थिबे 5000 पिला भितरु का को एड्स हेछि हेइनी तम गोटे काम कर तुम गाँव में पूरा बुली जाओ तुम गाँ बेटा तुम जो अच्छी टोटाल धरन 10,000 खंडे लोक भर क्या एड्स तुम ना सर आम गाँव क्या एड्स बर्तमान तुम डिस्ट्रिक्ट बुली जाओ तुम डिस्ट्रिक्ट रे जेमिति है बेटा मिनिमम लोक थे केते गोटे डिस्ट्रिक्ट रे अति कम 20-30 लाख लोक थे धर 30 लाख लोक भितर तुम पाइल कि सर 30 लाख लोक भितर मत एमतिया लोक मिलला जो 6टा लोक एड्स 30 लाख लोक भितर 6टा लोक कौन
भाई तुम डिस्ट्रिक्ट तो एड्स लोक मिलबे ना कौन एड्स लोक क्या होनी होउची धर तुम डिस्ट्रिक्ट रे तुमको 6टा लोक को एड्स रोगी मिले 6टा लोक केतना लोक 6टा लोक केते लक्ष लोक मिलले ना सर 30 लक्ष लोक जेतेबेले मु खोजिली 30 लक्ष लोक रे मते केतना लोक मिलले 6टा मु तेरे 100टा लोक खोजिली मते मिलला कि रोगी 1000 लोक भितर मते मिलला 10,000 लोक भितर मते मिलला लक्ष लोक भितर मिलला एतले मु 30 लक्ष लोक नहीं गली सेठी मते 6टा लोक मिलिले ताले बेटा जदि 30 लक्ष रे 6टा लोक ताले 10 लक्ष रे केतरा लोक 10 लक्ष रे बेटा मते लोक मिलिबे मात्र 2टा 10 लक्ष रे मते मात्र मात्र केतरा मिलिबे ताले जदि मते पचारिबो कि एड्स रोगींकर कंसंट्रेशन केते ना सर 2टा लोक अछंती पर मिलियन 2 पर मिलियन माने प्रति 10 लक्ष लोक रे जोड़े लोक अछंती जो माने होचंती एड्स रोगी प्रति 10 लक्ष लोक रे जोड़े लोक अछंती जो माने होचंती एड्स रोगी तो एई टाइम रे जतबेले एई भलिया कंसंट्रेशन टर्म गुडा जतबेले कंसंट्रेशन एई भलिया अति लो थिबो से टाइम रे कोन करंती यूज करा जाय तमरो से टाइम रे कोन करंती पार्ट्स पर मिलियन टर्म को यूज करा जाय पार्ट्स पर मिलियन टर्म बेटा से टाइम रे यूज करा जिवो जतबेले कंसंट्रेशन टर्म इज वेरी 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 कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी 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 लो बुझले कि परीक्षा रे पचारे कि पार्ट्स पर मिलियन टर्म जो आसिला ये केते बळे यूज करा जिवो ना दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जतबेले सॉल्यूट रा अमाउंट बहुत कम वेरी 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 लेस सेतबेले 100 भागर 100 भाग सॉल्यूशन नेले तुमको सॉल्यूट किछि देखिया मिलबो ता माने कोन सॉल्यूट नाही मु जे 100टा लोक भितर बेटा एड्स रोगी बाहर करूची एड्स रोगी मते मिलिले कि ता माने कोन एड्स रोगी नाही अछि जे मते टिके एरिया बढ़िया पड़ियो मते टिके नंबर बढ़िया पड़ियो मु 100 लोक भितर चेक न करिकरी 10 लक्ष लोक भितर तले चेक करबी सेतर मते एड्स रोगी मिलिबी सेंते तले मु सॉल्यूशन नेबी बेटा मु 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन मिले नेले मते सेतर होय तो मेसेज जिंसर सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन न मिल पारे तले मु 10 लक्ष मिलीलीटर वाटर नहीं जीबी 10 लक्ष ग्राम रो वाटर सॉल्यूशन नहीं जीबी सेथरे होय तो मते कोन मिली पारे किसी ना किसी सॉल्यूट कंसंट्रेशन मिली पारे तो से टाइम रे कोन करा जिवो टर्म बेटा यूज करा जिवो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म दैट इज ला पार्ट्स पर मिलियन को कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करबा पार्ट्स पर मिलियन तो पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्टकट रे लिखा जाय पीपीएम माने 10 लक्ष भाग रे केते भाग सॉल्यूट अछि तो परीक्षा रे ऑलरेडी तमर क्वेश्चन आसी व्हिच कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज वेरी 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 लेस मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम सेते को कंसंट्रेशन टर्म यूज करा जाय ना क्या पीपीएम बा पार्ट्स पर मिलियन टर्म यूज करा जाए बेटा फार्मूला बिल्कुल परसेंटेज रो फार्मूला जहा पीपीएम रो फार्मूला से परसेंटेज रे हम 100 भाग रु बाहर करथले तो इनटू 100 मल्टीप्लाई करथले वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 तो जले हमें पार्ट्स पर मिलियन बाहर करबा त हमें 10 लाख भाग रु बाहर करबा तले 100 बदले 10 लाख मल्टीप्लाई कर दो 100 बदले कोन करबा 10 लाख मल्टीप्लाई कर दो सरला तो फार्मूला रे बेटा नो टेंशन फार्मूला तुम आराम रे लिखि परिबो पार्ट्स पर मिलियन जो टर्म आसीबो ये मतलब तीन प्रकार आसीबो गोटा आसीबो पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वेट तो कौन आसीबो बेटा ना सर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू केते आसीबो मिलियन माने 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई कर दो सेम हम लिखि परिबा पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये आसीबो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 थर्ड रे बेटा पीपीएम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कोन आसीबो ना सर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 हला परसेंटेज यदि हम फार्मूला मन रखिछो तले पीपीएम रो बेटा फार्मूला मन रखिया दरकार नहीं सेम फार्मूला सेटी 100 मल्टीप्लाई होतला एठी केवल एक्स्ट्रा जिंस कोन 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई एठी बेटा एक्स्ट्रा जिंस कोन ना सर 10 टू द पावर 6 हमें मल्टीप्लाई करबा एति केला हमर डिफरेंस तेणु जदि हम 100 भाग रु केते भाग सॉल्यूट अछि बाहर करूछे सेठी बेटा ता कहबा परसेंटेज टर्म जदि हम 10 लाख भाग रे केते भाग सॉल्यूट अछि बाहर करूछे सेठी हम ता कहबा पीपीएम टर्म पार्ट्स पर मिलियन नेक्स्ट बेटा हमर फाइनल कंसंट्रेशन टर्म आसीबो दैट इज ला मोल फ्रैक्शन ये ला हमर फाइनल कंसंट्रेशन टर्म
एटा मोल फ्रैक्शन बी नहीं ना बिलियन हमर बेटा कोर्स रे पड़ ए बहुत रे पार्ट्स फॉर बिलियन गोटे आसे जे बिलियन हमर कोर्स रे नाही से परीक्षा रे प्राय 50 ppm मैक्सिमम हम यूज तो बेटा मोल फ्रैक्शन जनरली मोल फ्रैक्शन टर्म केतेबेले यूज करा जाए जेतेबेले तुम पाखे बहुत गुडे कंपोनेंट थिबे धरनी हम गोटे मिक्सचर बनेले बा सॉल्यूशन बनेले सेतरे बहुत गुडे कंपोनेंट गोटे कंपोनेंट ए अछि गोटे बी अछि गोटे सी अछि गोटे डी अछि एतरे बेटा बहुत गुडे कंपोनेंट हम नै धरिनियो मो पाखरे ए रो अछि केते 4 मोल बी रो 3 मोल ये 2 मोल ये धरिनियो 1 मोल टोटल बेटा मु केते मोल लेछि ना सर एटा 4 मोल माने एटा हला सॉल्वेंट बाकी बी नेली 3 मोल ये 2 मोल ये 1 मोल ये सब जो कहउछन सॉल्यूट तो ए केस रे जतबेले मु मोलारिटी नॉर्मलिटी कैलकुलेशन करी मते डिफिकल्ट हो कारण यदि एटा गोटा सॉल्यूट या टर्म्स रे मोलारिटी अलगा ए टर्म्स रे मोलारिटी अलगा या टर्म्स रे मोलारिटी अलगा डिफरेंट डिफरेंट बाहर तो से केस रे यदि बहुत गुडे बेटा तमरो कंपोनेंट थिबो जनरली बाइनरी सॉल्यूशन न कि टर्नरी बा क्वाटरनरी सॉल्यूशन जदी हेगला से केस रे कोन करंती ना मोल फ्रैक्शन बाहर करंती कि भाई गोटे धरिनियो ये हला गोटे सॉल्यूशन एतरे ए माने बहुत गुडे कंपोनेंट मिसिकरी सॉल्यूशन बनिछि तो ए केस रे ए बी सी डी इस डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट वर्तमान एमानक भितरे ए हला 4 मोल बी हला 3 मोल सी हला 2 मोल डी हला 1 मोल टोटल नंबर ऑफ मोल केते टोटल नंबर ऑफ मोल केते टोटल बेटा 4 3 7 2 9 1 10 मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा 10 ये हला टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो 10 मोल आसिला सेतरु ए केते 4 भागे ता माने ए रो जो कंसंट्रेशन आसीबो 10 भागरु टोटल ये केते भागे कंट्रीब्यूट करिवो तले ए रो जो कंट्रीब्यूशन आसीबो मु केबी 4 आउट ऑफ 10 ताको लिखे बेटा 0.4 बाय ये गोटे फ्रैक्शन रे आसिला सेंते बी रो केते कंसंट्रेशन ना 3 आउट ऑफ 10 ता माने ये आसिला 0.3 सेंते ये आसीबो 2 आउट ऑफ 10 0.2 ये आसीबो 1 आउट ऑफ 10 0.1 याकू बेटा कहंती मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन माने होची टोटल जति कि हमरो कंसंट्रेशन टर्म अछि टोटल जति कि हमरो कंसंट्रेशन टर्म अछि से टोटल टोटल जति कि हमरो कोन अछि ना नंबर ऑफ मोल्स अछि टोटल नंबर ऑफ मोल्स रु होची हमरो जे कोनोस गोटे कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स केते तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स जे कोनोसी गोटे कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते ए रो धर मु नंबर ऑफ मोल्स नेली 4 मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स रेस्पेक्ट रे से केते मोल ना टोटल नंबर तो 10 मोल तो ये 4 आउट ऑफ 10 माने 0.4 सेटा कहंती मोल फ्रैक्शन तो बेटा मोल फ्रैक्शन गोटे वेरी वेरी इजी टर्म मोल फ्रैक्शन कोन ना सर आपण पाखरे जेति की प्रकार रो सब कंपोनेंट थिबे सेमानकर नंबर ऑफ मोल्स हमें चेक करबा विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ तो सिंपल भाषा जदि मु लिखियो चाहिबी मेमते लिखि परिबी कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट जे कोन सोटे कंपोनेंट रो जदि मोल फ्रैक्शन बाहर करू से दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट component divided by total number of moles present in the mixture तो आपण जो मिक्सचर नै छथि सेतरे टोटल केते नंबर ऑफ मोल्स अछि सेतरु आपण जो कंपोनेंट नै छथि तार नंबर ऑफ मोल्स केते बेटा मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा जाय कोथरे ना सर काई रे केंते लिखा जाय काई बा केतन ताको एक्स पढंती नले जनरली बेटा ताको लिखा जाय काई बार एक्चुअल नेम होची काई तो बेटा धरिनियो मते जने पचारिबो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए केते तो मु लिखिबी अतएव धरिनियो बेटा मते पचारला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए केते तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माने सम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स total number of moles so implies that number of mole fraction of A hela chi A is equal to number of moles of A divided by total number of moles of A number of moles of B number of moles of C dot 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 ए टाइप रो जे कोनोस गोटे तमे कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन बाहर करी पारिबो मते बजाला मोल फ्रैक्शन ऑफ A बटे chi A is equal to number of moles of A divided by total number of moles आसीबो number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C dot dot बुझिले ये हला सेंड बेटा मदर पचारिबो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
बी मते जणा अछि मते मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहले तो काई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जेंति आउर जते थियो जो मिसेबो मते बजरबो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय बेटा केते ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स जे कोनोसी कंपोनेंट रो बेटा तुमको देले मोल फ्रैक्शन पचरिबो मोल फ्रैक्शन माने से कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स से कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कथा बेटा मन रखिबो मोल फ्रैक्शन जो आसीबो तार वैल्यूटा सब बेले 0 रु अधिक आसीबो किंतु बेटा 1 रु सब बेले सान आसीबो कारण फ्रैक्शन हमें कहूचे ना हमें कहूचे टोटल एक भाग रु टोटल जदी सॉल्यूशन टा एक भाग हुए सेतरु ये केते भाग सेटा कहूचे मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन रो जो वैल्यू आसीबो बेटा फ्रैक्शन माने सब बेले 1 रु कम आसीबो तो 0 रु अधिक आसीबो किंतु 1 रु ऑब्वियसली कम कारण हमें टोटल जो सॉल्यूशन बेटा थिला टोटल सॉल्यूशन जो 10 मोल थिला 10 मोल टाको भाबी देले होची केते ना एक भाग 10 मोल टाको भाबिले केते एक भाग सेथिरु ए केते भाग बी केते भाग सी केते भाग डी केते भाग तो जण जणकर भाग बाहर करा गला तो ऑब्वियसली से मानकर जो भाग आसीबो एक भाग रु कम आसीबो ना एवं जेते सब कंपोनेंट थिबे समस्तकर यदि मोल फ्रैक्शन मिसे दवा जेते सब कंपोनेंट थिबे समस्तकर यदि मोल फ्रैक्शन को मिसे दवा से मानकर सम बेटा टोटल ऊपर केते आसीबो 1 आसीबो तले सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन sum of mole fraction of all the components in a solution is equal to केते आसीबो ना 1 sum of mole fraction of all the components in a solution is equal to 1 जेते सब कंपोनेंट थिबे समतंकर जदि हम मोल फ्रैक्शन नो सम नै जिबा हमकु लास्ट को कोन मिलिबो ना 1 मिलिबो हमकु लास्ट को कोन मिलिबो 1 मिलिबो बुझिला कि sum of mole fraction of all the components in a solution is always equal to 1 हैला अच्छा वर्तमान आम पाखे बेटा जिते प्रकार कंसेंट्रेशन टर्म थिला सरीगला कौन कौन कंसेंट्रेशन टर्म हम पढ़ले मोलारिटी पढ़ले भांगी जी बरिसो मोलारिटी पढ़ले नॉर्मालिटी पढ़ले मोलालिटी पढ़ले परसेंटेज पढ़ले स्ट्रेंथ पढ़ले पीपीएम पढ़ले एवं लास्ट रे हमर थिला मोल फ्रैक्शन ताको मध्य पढ़ले मोल फ्रैक्शन रे आ गोटे किछि गोटे एक्स्ट्रा फार्मूला अछि ताको हम पढ़े दोछि गोटे फार्मूला से मोल फ्रैक्शन एवं मोलालिटी भितर रिलेशनशिप पचारे हम पचारे कि मोल फ्रैक्शन एवं मोलालिटी भितर रिलेशनशिप ठीक है सॉरी देखो मोल फ्रैक्शन एवं मोलालिटी भितर रिलेशनशिप कोन देखो जे कोन सोटे बाइनरी सॉल्यूशन नबा लेट अस कंसीडर a binary solution containing a solute A and solvent B तो मोटे बाइनरी सॉल्यूशन नहीं जो थरे बेटा सॉल्यूट मोर A सॉल्वेंट हे गला मोर कोन B वॉइस ठीक आसुनी एबे आसुची वॉइस ठीक ठाक ना आसुनी आसला ठीक ठाक देखो तो मो पाखे बेटा गोटे बाइनरी सॉल्यूशन अच्छी जो थे सॉल्यूट अच्छी ए एवं सॉल्वेंट मोर कौन अच्छी ना बी देखो तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू आसीबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें जानचे ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन होची कोन जे कोन सोटे कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जदी मते पचारला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल तो 2 जण अछंती और 2 जण को नंबर ऑफ मोल्स लिखिते सेम बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जदी आसीबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे कौन से डिवाइड कर तो अतएव मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ना बन बेटा ये तो कैंसल आउट हो गया, ये कौन है गला देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा ये तो Na प्लस एन बी टी कौन है कैंसल आउट हो तो फॉर्मूला ये कौन आसीबो ना सर implies that mole fraction of A by mole fraction of B equal to number of moles of A divided by number of moles of B। तो ये बेटा गोटे इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये बनला, ये गोटे हमरो इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये बनला। एक सेकंड रह देखो तो आमे कहले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू आसला बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ता माने होची या कि आमे यदि मोल फ्रैक्शन रेशियो बाहर करिया जहा नंबर ऑफ मोल्स रो रेशियो बाहर करिवा से तो बेटा लिख दूची दैट मींस रेशियो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पचरे रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ two components is equal to their molar ratio. Ratio of mole fraction of two components is equal to their molar ratio. सेमानकर मोलार रेशियो सहित समान हला ये हला देखो तो हमर जो फार्मूला बेटा आसिला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स को लिखि परिबी W बाय MW हां कि ना काली पढैतिली ये सेमति आसीबो W बाय MW हला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एटा एपडू पळे बेटा चलिबो बुझले कि नंबर ऑफ मोल्स को भांगी देली W बाय M2
आपको एमती लिखिपारि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी WA बाय MWA इंटू 1000 बाय WB MWB बाय 1000 मु गोटे कौन कली ना 1000 मल्टीप्लाई कली 1000 डिवाइड कली चलो एतक बेटा जो आसला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए माने सॉल्यूट वेट ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ये कहा को रिप्रेजेंट करे मोलालिटी ये बेटा है तुमरो मोलालिटी तो बेटा लिख परिबी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू MWB डिवाइडेड बाय 1000 तो बेटा ये मोलालिटी गोटे नुआ फार्मूला हमको मिलिबो काई ए इनटू 1000 डिवाइडेड बाय काई बी इनटू MW ये आसला बेटा मोलालिटी गोटे नुआ फार्मूला तो मोलालिटी फार्मूला आम आगु पढ़ते फार्मूलाटा W बाय MW इनटू 1000 बाय कैपिटल W ये बेटा गोटे फार्मूला मन रखिबो एठी काई ए हला कोनटा ना सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई बी जो आसला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट MWB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हला एते गला जिंस एतक जिंस तो मन रखिया को पड़े तो ये थिला बेटा हमरो टोटल जतो कंसंट्रेशन टर्म एवं फार्मूला ये सब जिंस बेटा तुमको जेमते ले घोसी के मन रखिया रो ओके मोलारिटी नॉर्मालिटी मोलालिटी स्ट्रेंथ परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ percentage mass percentage volume ppm in terms of mass ppm in terms of volume ppm in terms of strength last बेटा तमरो मोल फ्रैक्शन ओके एती कंसंट्रेशन टर्म तुमको घोसी मन रखियार अछि क्लियर वर्तमान आसा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमर आसिला व्हाट इज द नॉर्मालिटी ऑफ अ 2 मोलर H3PO2 सॉल्यूशन What is the normality of a 2 molar H3PO2 solution? Molarity देइछि normality बेटा मते पचारिछि normality is equal to molarity into valency factor molarity बेटा मते के देइछि ना सर 2 यार valency factor केते आसीबो H3PO2 केते आसीबो H3PO2 बेटा जो आसे या ना होछि फास्फोरस एसिड फास्फोरस एसिड फास्फोरस एसिड जो आसंती जेते प्रकार एसिड सेमानकर बैलेंस फैक्टर होची सेमानकर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ एन तो मु लास्ट क्लास रे कहितली कि सर एसिड केस रे बैलेंस फैक्टर होची तार बेसिसिटी से केतटा H+ एन दबो तो ये केतरा H+ एन दबो बेटा या पाखर तीनटा हाइड्रोजन अछि तीनटा दबो ना या पाखर तीनटा हाइड्रोजन अछि दबो कि नहीं गारंटी नहीं तो चेक करिया पड़ो केतरा हाइड्रोजन दबो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार स्टार मार्क करो परीक्षा रे ये बहुत तरह भलो भलो एंट्रेंस एग्जाम रे पछछ एक केस रे बेटा मार्क करो यार जो स्ट्रक्चर आसे टिके अलग प्रकार हाइपोफॉस्फोरस एसिड एटा खाली फास्फोरस एसिड फास्फोरस एसिड जो आसे यार स्ट्रक्चर बेटा ए टाइप H3PO2 ओ एटा होची हाइपोफॉस्फोरस H3PO2 एटा होची हाइपोफॉस्फोरस एसिड ध्यान दे है ना हाइपोफॉस्फोरस एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड रो स्ट्रक्चर बेटा ए टाइप H3PO2 H केतरा तीनटा फॉस्फोरस बेटा ऑक्सीजन एटी बेटा जो हाइड्रोजन गुडा को ध्यान दियो जो हाइड्रोजन गुडा को डायरेक्ट फॉस्फोरस सहित बॉन्ड बनेचंती सेगुडा बेटा एसिडिक कैरेक्टर शो करंती ऑक्सीजन सो हाइड्रोजन सहित लागिछि ऑक्सीजन सहित जो हाइड्रोजन टा लागिछि सीए ही कोन करिवो ना रिप्लेस हे परिवो कारण ऑक्सीजन कोन करे ना हाइड्रोजन थारु इलेक्ट्रॉन निज आडू भिडिबो એટલે निज आडू को इलेक्ट्रॉन भिडिबो तो H+ आयन ही बाहरी पळेबो तो ए केस रे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन बेटा केतटा गोटी तमे को सर ए दिटा हाइड्रोजन बेटा ये फास्फोरस सहित बॉन्ड बनिछथि सेठी फास्फोरस सहित जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते से इजीली ब्रेक करंती नाही बा जनरली साइड एटम ब्रेक मझिरु उडु भांगी दो तो कंपाउंड ही भांगिला ना
H प्लस देवी बोली कोन खंड भांगी चुना कर देबे ना तो ये साइड एटम भांगती एक्चुअली सेंट्रल एटम सहित जे लागिथिबे से भांगती नाही तो एतरे अछंती तीनटा हाइड्रोजन किंतु भांगिला बेलू मात्र गोटे हाइड्रोजन भांगिबो तो या केस रे बेटा बेसिसिटी जो आसीबो बेसिसिटी इज इक्वल टू तुमको केते मिलिबो ना 1 तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन बा बेसिसिटी ए केस रे केते आसीबो 1 यदि बेसिसिटी आसिला 1 तो सेटा ही हमर वैलेंसी फैक्टर तले एटी बेटा नॉर्मलिटी तमर केते आसीबो मोलारिटी जहाँ नॉर्मलिटी से वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना परीक्षा रे प्राय ये क्वेश्चन परीक्षा रे पचारे पिला देखि दियंती हाइड्रोजन 3टा 3 मल्टीप्लाई कर दो धूम किना देखो या भीतर बिल्कुल आंसर नहीं बुझले कि तो ये बेटा तो मु चेक करियर अछि खाली नॉर्मली हम HCl H2SO4 देखि दोचे कहि दोचे किंतु जो फास्फोरस एसिड आसे H3PO2 H3PO3 हला कि H3PO4 ये तीनटा टिके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ताकुटे मन रखिबो हाइपोफॉस्फोरस रे H3PO2 रे हाइड्रोजन अच्छे 3टा किंतु दब हाइड्रोजन H प्लस केतरा ना गोटी सेति एथरे बेसिसिटी आसीबो तमरो केते 1 तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर तो नॉर्मलिटी 2 मोलारिटी मध्ये 2 नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पचरला 23 ग्राम इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 36 ग्राम वाटर फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मोल फ्रैक्शन बेटा हमको पचार बुझले कि मोल फ्रैक्शन बेटा कौन ना सर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तामाने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बेटा केते ना सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट केते वेट रो इथेनॉल बनेछि ना सर 23 ग्राम इथेनॉल बेटा जो आसे ध्यान दियो इथेनॉल रो फार्मूला होछि CHR3 CHR2OH तो यार मॉलिक्यूलर मास आसबो 46 तो मिसेबो 46 आसबो तो ये आसबो 1/2 मोल बा बेटा 0.5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते ना सर सही फार्मूला W/mW आपण केते वाटर निछन 36 ग्राम वाटर रो मॉलिक्यूलर वेट 18 तो बेटा ये आसीबो 2 मोल तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मते पचारछि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल यदि मते पचारला तो फार्मूला रे वैल्यू पुट अप करबी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.5 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.5 प्लस 2 तो बेटा 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 5 5 25 हेले ढाला 1/5 तो 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आसीबो 0.8 तो सिंपल कांसेप्ट हमर क्लियर थिला आराम रे सॉल्व करि परिबो हम पचार थिला मोल फ्रैक्शन हला नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मुदी जनकर नंबर ऑफ मोल्स बार कर मते वेट देइथिला नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स बार कर देले फार्मूला पळे आसिला मोल फ्रैक्शन रो आंसर पळे आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो क्वेश्चन देला कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन obtained by dissolving 11.7 gram NaCl in 500 gram water यार मोलालिटी केते निजे सॉल्व कर तो बहुत इजी क्वेश्चन मोलालिटी रो फार्मूला पकेबा आंसर बार करियो नियो गोटे मिनिट समय नियो सॉल्व कर मोलालिटी फार्मूला मन रखथिबो ना फार्मूला सब घोसी मन रखिया पड़ो हेला हेला निकारो देखो मोलालिटी बेटा W/mW into 1000 बाय कैपिटल W है वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब कहते हैं कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन
डिजॉल्विंग 11.7 ग्राम NaCl। तो W बेटा आसला 11.7 बाई NaCl रो बेटा NaCl रो मॉलिक्यूलर मास केते आसीबो ना सर सोडियम क्लोराइड सोडियम हला 23 क्लोरीन हला 35.5 तो ये आसीबो 58.5 हजारे कैपिटल W हला सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट देला 500 ग्राम 500 तो बेटा ये कैंसिल आउट कले केते आसीबो 2 ओके तो ये ही गला 11.7 into 2 divided by 58.5 याको काटिले एटा हेजबो 2 रे हेले 0.2 5.85 को मल्टीप्लाई कले 11.7 होते तेले 0.2 into 2 हो ताले 0.4 0.4 बोला ओके ठीक अछि फॉर्मूला मन रखिया पड़ो फॉर्मूला मन रखले तुम क्वेश्चन सॉल्व कर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो ए मोलार सॉल्यूशन इज द वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन मोल गोटे मोलार सॉल्यूशन हम देछि तो गोटे मोलार सॉल्यूशन माने कोन 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 22.4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलार माने कोन 1 मोलार माने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गोटे लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते मोल सॉल्यूट थाए बुझिले गोटे लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन रे केते मोल सॉल्यूट थाए सेटा कहंती मोलारिटी तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन तमे गोटे काम करो जेति की फार्मूला तुम पढ़े सब जगह फार्मूला बड़ा घोषी मन रखिक आस नेक्स्ट क्लास रे मैं तुमको आउ केतरा खंड क्वेश्चन आ ऊपर बेस करी करे ये सब नॉर्मल और बेसिक वाला क्वेश्चन एतरे मुंड किछ खर्च होला भलो भलो मुंड खर्च वाला क्वेश्चन बेटा एतरे अछि सब जगह फार्मूला नेक्स्ट क्लास घोषिक आस घोषिक आसले या ऊपर भलो भलो केतरा क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट बेटा तुम जो क्वेश्चन करले सब डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन करले बुझले कि एतरे बेसिक किछ मुंड खर्च करे नथला तमे आगे सब जगह फार्मूला घोषिक आस नेक्स्ट क्लास रे तुम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यार ठीक अछि आज मैं एतिकी नेक्स्ट क्लास रे आगो पढ़ा ओके बेटा धन्यवाद।